गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीएससी क्लास 10 मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे के चैप्टर्स के जो चैप्टर नंबर 9 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। एक खंभा है, उस खंभे की परछाई मतलब उसकी छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इस कंडीशन में सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी खंभे की जगह अगर आपको बोल दे कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, जैसे ये भी एच है, ये भी एच है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। आपको डायरेक्टली याद भी रखना है और आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन 82, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इस बार क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया में कितना अनुपात है, 1:3 का अनुपात है। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम बना लूँ कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास में ये ऊर्ध्वाधर छड़ होगी, छड़ की लंबाई अगर 1 है तो उसकी छाया कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, यह समकोण बनेगा। यहाँ पर मान लो कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पर 90 के सामने भुजा कर्ण, कोण के सामने भुजा लंब और बची हुई भुजा क्या होती है, आधार। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार 1/√3। tan थीटा का मान 1/√3 आ गया, तो tan में 1/√3 मान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान अपने पास में कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 अनुपात है। 1:√3 मतलब 1/√3 कितना, 1/√3। तो आप डायरेक्ट चेक कर लो, tan में 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, खंबे की ऊंचाई और उसकी जो परछाई है और ऊंचाई है वो क्या है, बराबर है। तो उन्नयन कोण कितना, बराबर होने का मतलब 1/1, 1/1 का मतलब 1। तो tan में 1 मान कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। तो यदि किसी मीनार की, किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की क्या है, बराबर है, तो 45 डिग्री का बनेगा। बाकी 1:√3 है तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 का। मान लो √3:1 होता तो कितने का बन जाता, 60 डिग्री का कोण वहाँ पर बन जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, दी गई आकृति में थीटा का मान होगा। आकृति आपको दे रखी, इस आकृति में थीटा का मान बताना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। क्योंकि 90 के सामने बढ़ रही, कर्ण बढ़ रही, तो लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन का। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना, 10√3 बटा कर्ण कितना, 20। इसको काटेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3। 10 का भाग 20 में कितनी बार, 2 बार, √3 बटा 2। अब साइन में √3 बटा 2 मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। साइन में √3 बटा 2 मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। थीटा बराबर कितने डिग्री आंसर आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि आपको आकृति जो आपको दी गई थी, इस आकृति में थीटा का मान पूछा था, लंब और कर्ण आपको दे रखा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 84। यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये देखो फिर से आगे, एक मीनार की ऊंचाई, ये मीनार होगी, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। ऊंचाई अगर √3 है तो छाया कितनी होगी, 1। अनुपात कितना, √3:1। कितना अनुपात, √3:1। √3:1 होती कोण कितने का हो जाएगा, 60 का। क्योंकि tan में √3 मान कितने डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है अपने पास में √3। बात क्लियर हो रही क्या, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी। ऊंचाई जो है ये छाया की √3 गुनी, अगर छाया 1 है तो ऊंचाई कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से होता है। उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से छोटा, समान, बड़ा या असमान।
उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमने देखा होगा कि जैसे मान लो इस टाइप से बन रहा है, तो ये तो कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण। एकांतर अंत्य कोण होते हैं तो ये सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में एकांतर अंत्य कोण होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 86 आकृति में x का मान होगा। आकृति दे रखी, देखो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कोण कितने डिग्री का, 30। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा हमारे पास में क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 के सामने, यहाँ 90 बन रहा है, 90 के सामने भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन का। तो साइन थीटा का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है, x है, बटा में कर्ण कितना है, 6 है। सोल्व करो, 37 का मान 1/2 बराबर x बटा कितना, 6। 6 का पक्षांतरण करेंगे, 6/2 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। x का मान कितना आएगा, 3। ये आपको पूछा गया था आकृति में x का मान कितना होगा। तो आकृति में कोण 30 है, कोण के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा होती कर्ण, तो साइन 30 बराबर लंब हो गया, x बटा कर्ण कितना हो गया, 6। तो x/6 आ गया अपने पास में, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर x/6, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3। तो आकृति में x का मान कितना हो जाएगा, 3। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, x का मान कितना होगा, 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक निश्चित समय पर एक खंभे की छाया 15 मीटर तथा खंभे की ऊंचाई 5√3 है, तो उन्नयन कोण होगा। सीधा सीधा निकाल दो। खंभे की ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है 5√3, बटा में छाया कितनी है, 15। कैंसिल कर दो, 5 से 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो √3 बटा कितना, √3 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। √3 बटा 3 को सोल्व करेंगे तो 1/√3, 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का। डायरेक्ट करने का तरीका, डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं इस तरीके को। देखो, निश्चित समय में एक खंभे की छाया 15 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 5√3। हमेशा ऊंचाई और छाया का क्या निकाल दो, अनुपात। किसका, ऊंचाई उसकी और उसकी जो छाया होती है x मान लो, उसका क्या निकाल दो, अनुपात। जैसे ऊंचाई कितनी थी यहाँ पर, ऊंचाई थी यहाँ पर अपने पास में कितनी, 5√3। ऊंचाई कितनी थी, 5√3, बटा में छाया कितनी थी, 15। 5 से 15 कटेगा 3 बार, तो √3 बटा 3, √3 बटा 3 कितना हो जाएगा, 1/√3। अब 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो राइट आंसर हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में परिवर्तन होगा। अब देखो, उन्नयन कोण है, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पहले 0 था, फिर 5 डिग्री 10 डिग्री करते करते 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90 डिग्री तक हो गया। तो परछाई की लंबाई में परिवर्तन कैसे होगा, बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जब भी बात आएगी tan का मान निकलेगा, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, 45 का कितना 1, 60 का कितना √3, कितना √3। अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण में वृद्धि ऐसे ही तो होगी, पहले 0 होगा मान, फिर 1/√3, फिर 1 और फिर √3। 1 पर क्या होती है, दोनों चीज़ें बराबर होती है, फिर आगे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्तंभ की परछाई की लंबाई में परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे उन्नयन कोण में क्या होगी, वृद्धि होगी, जैसे जैसे उन्नयन कोण में क्या होगी, वृद्धि होगी, वैसे वैसे क्या होगा, परछाई की लंबाई होगी वो बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक टावर का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से 60 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक टावर का उन्नयन कोण, यहाँ पर थोड़ी आकृति बना लेते हैं। एक टावर है, तो अपने पास मान लो ये कोई टावर हो गया। एक टावर का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 100 मीटर, पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, कितने मीटर, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से कितने डिग्री बन रहा है, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान ले तो ऊंचाई कितनी है, h। तो यहाँ पर वही लंब और आधार आ गया। लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर h बट्टा में कितना आ गया, 100। tan 60 का मान कितना, √3 बराबर कितना, h बट्टा 100। तो h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा अपने पास में 100√3 मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा, 100√3 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 100√3 मीटर वाला। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपने पास में क्या दे रखा था, ये एक कोई टावर था, इसके पास से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर कोई बिंदु था, वहाँ पर उन्नयन कोण कितने का था, 60 का। तो आपको टावर की क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई। मान लो ऊंचाई कितनी है, h। तो यहाँ पर कोण के सामने भुजा लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार किसका फॉर्मूला, tan का। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h बटा आधार कितना, 100। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा 100, h बराबर कितना आ गया, 100√3 मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पेस रेखाएं हैं।
वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, जैसे ये कोई वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक ये स्पेस रेखा खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पेस रेखा खींची जा सकती है? 2। देखो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पेस रेखा खींची जा सकती है, तो 2। ठीक है। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पेस रेखा खींची जा सकती है? 1। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पेस रेखा खींची जा सकती है? 0। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पेस रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कौन सी रेखा खींची जा सकती है? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 स्पेस रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से, परिधि पर स्थित बिंदु से 1 और आंतरिक बिंदु से कोई भी स्पेस रेखा नहीं खींची जा सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या व स्पेस रेखा के बीच का कोण होता है। वृत्त की त्रिज्या सदैव जो होती है स्पेस बिंदु से, हमने पढ़ रखा है, प्रमेय भी होती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पेस रेखा स्पेस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो त्रिज्या व स्पेस रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाता है। तो वृत्त की स्पेस रेखा व त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री। नेक्स्ट, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पेस रेखा आपस में क्या होती है? समांतर। जैसे ये हमारे पास में कोई वृत्त हो गया, ये इसका कोई एक व्यास हो गया, व्यास हमेशा क्या होता है? व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। अब इसके सिरों पर अगर हम लोग स्पेस रेखा खींचते हैं, एक ये होगी, एक ये भी, ये दोनों आपस में क्या होती है? सदैव समांतर होती है। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पेस रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पेस रेखा, अभी बात की बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पेस रेखा खींची जा सकती? 2। वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी खींची जा सकती? 1। ठीक है। और अंदर स्थित बिंदु से या वृत्त के आंतरिक बिंदु से कोई भी स्पेस रेखा नहीं खींची जा सकती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? 94, एक रेखा यदि किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पेस रेखा हो सकती है? एक वृत्त की 2 समांतर स्पेस रेखा हो सकती है, क्योंकि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पेस रेखा सदैव समांतर होती है, जैसे हमने बात की है। तो एक रेखा के समांतर एक और स्पेस रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी वृत्त की सदैव कितनी समांतर स्पेस रेखा हो सकती है? तो किसी भी वृत्त की केवल और केवल 2 ही समांतर स्पेस रेखा हो सकती है, इसके अलावा समांतर स्पेस रेखा होना संभव नहीं। नेक्स्ट, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पेस रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर होगा। ठीक है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, ये कोई वृत्त हो गया, ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा हो गया? O। ठीक है। किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पेस रेखा, बिंदु P हो गया, ये P बिंदु से 2 स्पेस रेखा खींचनी, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी। ये स्पेस रेखा कौन सी किस बिंदु पर खींचनी है? A बिंदु पर PA और दूसरी किस बिंदु पर खींचनी है? B बिंदु पर। तो PA और PB 2 स्पेस रेखा होगी, परस्पर कितने डिग्री कोण पर? ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का बन रहा है। तो कोण POA, P से कहाँ पर? O और फिर कहाँ जाना है? A। ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये पूरा कोण 80 था, कितना था? 80, और ये हमें पता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की स्पेस रेखा स्पेस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? ये पूरा कोण 80 था। अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज में? त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में पूरा 80 था, तो ये नीचे वाला कितना हो गया? आधा कितना हो गया? 40, प्लस ये दूसरा कितना हो गया? 90। 40 और 90 कितना हो गया? ये 120। 120 में से ये घटाएंगे पीछे 180 में से, तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। कितने डिग्री? कितने डिग्री बच जाएगा यहाँ पर? 100। जैसे यहाँ पर देखो ये कितना था अपने पास में? 80 था, 80 का आधा कितना हो गया? 40। 40 और 90 ये कितना? 130 हो गया। ठीक है, 130। अब 130 ये 2 कोण हो गई, तो पीछे ये कितना बचेगा? 180 माइनस कितना कर दो? 130 कर दो, तो पीछे कितनी डिग्री बच जाएगा? 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। क्लियर है? देखो 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो पूरा 80 था, तो ऊपर वाला आधा हो गया 40, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पेस रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो ये कितना बचेगा अपने पास में? कोण योग गुणधर्म से 50 डिग्री यहाँ पर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या r होगी। 2 मात्रक पाई 1 मात्रक 1/2 मात्रक। अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है?
बराबर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। परिमाप का मतलब क्या हो गया वर्त के लिए, वर्त का परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि, टोटल लंबाई 2πr बराबर किसके, उसके क्षेत्रफल मतलब πr स्क्वायर। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, 2r बराबर अपने पास में क्या रह गया r स्क्वायर। एक r से एक r हटाना चाहिए तो अपने पास में r बराबर कितना बचेगा भाई, r बराबर बचेगा 2 मात्रक। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल और परिमाप की परिधि अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है तो परिधि या परिमाप 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल तो 2r बराबर r स्क्वायर। एक r से एक r कट करे तो r बराबर कितना 2। ऐसी स्थिति में r का मान 2 मात्रक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वर्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, r त्रिज्या कोण, तो चाप की लंबाई कितनी होगी, थीटा बटा 360, देखो थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ये तो चाप की लंबाई होती है, थीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर, ये तो क्या होता है क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्या होता है क्षेत्रफल। लेकिन थीटा बटा 360 इंटू 2πr ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर मैं 2 को यहाँ से काट दूँ तो यहाँ कितना बचेगा, देखो थीटा बटा कितना रह जाएगा 180 इंटू में कितना रहेगा पाई और आर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई तो कितनी है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई कितनी होती है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो 2 से 360 को काट दिया 180, तो थीटा बटा 180 इंटू πr, तो पाई आर थीटा बटा 180। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि एक वर्त के त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्यखंड का कोण होगा, बड़े वाला जो त्रिज्यखंड है उसका कोण कितना है 250 डिग्री है। दीर्घ त्रिज्यखंड दे रखा है, वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250, तो लघु त्रिज्यखंड तो टोटल कोण कितना बनेगा 360, उसमें से दीर्घ त्रिज्यखंड का कितना होगा 250, घटाएंगे कितना बचेगा, लघु त्रिज्यखंड का 110 डिग्री कोण यहाँ पर रह जाएगा। ऑप्शन सी 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का व्यास, त्रिज्या 7 है तो व्यास त्रिज्या का डबल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, व्यास त्रिज्या का डबल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। अब देखो कोई भी घड़ी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है, या कोई भी घड़ी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर के दौरान कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का, और एक चक्कर के दौरान कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट, कितने मिनट, तो 60 मिनट में कितना कोण बनता है 360 डिग्री। एक मिनट में कितना कोण बनेगा, एक मिनट में बनेगा 360 बटा 60, मतलब कितने डिग्री 6 डिग्री। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में पूछा था, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट बनाए गए कोण, तो मिनट की सुई जो होती है एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगाती है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 360, एक मिनट में कितना 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 कितनी डिग्री 30 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल सिंपल करना है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर नहीं लगाना क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, यदि वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर व त्रिज्या 6 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब अपने पास में एक संबंध होता है, ए बराबर क्या होता है 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू क्या होता है आर। किस किस में, चाप की लंबाई L और क्षेत्रफल ए में संबंध होता है, ए बराबर 1/2 L इंटू आर। तो ए बराबर 1/2, चाप की लंबाई L अपने को कितनी दे रखी है 4, त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है यार 6। ठीक है, यहाँ से 6 चौक 24, 24/2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, हालांकि कायदे से ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। किया क्या है, वर्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, L 4 हो गया, त्रिज्या 6 थी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ए और चाप की लंबाई L में संबंध होता है, ए बराबर 1/2 L इंटू आर। तो ए बराबर 1/2 L का मान 4 दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 6। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 सेकेंडरी वर्तों द्वारा
परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 सेकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र क्या है, एक ही। जैसे एक वृत्त ये हो गया, इसके बाहर दूसरा वृत्त होगा, सेकेंद्रीय वृत्त। इनके द्वारा परिबंध क्षेत्रफल ये बीच वाला क्षेत्रफल होगा। इनके दोनों के द्वारा परिबंध क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये बीच वाला क्षेत्रफल। मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका करना पड़ेगा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, तब दोनों से परिबंध क्षेत्रफल आएगा। तो बड़े वाले का वृत्त का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या मान लेते बड़े वाले की कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। दोनों में से पाई क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आर प्लस आर और आर माइनस क्या लिख सकते हैं, आर। तो पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबंध क्षेत्रफल निकाला था, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्या कर दिया, क्षेत्रफल कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि की क्या है, समान है, तो सही विकल्प होगा। R1 व R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, उनकी परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि की क्या है, बराबर है। तो देखो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो पहले वाले के लिए R1, और R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग मतलब दूसरे की 2πr2 किसके समान है, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के समान है, मतलब बराबर 2πr। इधर से अगर हम लोग 2πr को 2π कॉमन ले लें तो R1 प्लस क्या बचेगा, R2 बराबर क्या है 2πr। 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल। तो R1 प्लस R2 बराबर किसके होगा, R के। R1 प्लस R2 बराबर R, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। R1 प्लस R2 बराबर किसके हो गया, R के। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की भुजा होगी। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। बराबर कितना दे रखा है, 216 सेंटीमीटर क्यूब अपने को दे रखा घन का आयतन। तो भुजा यहाँ से कितनी आ जाएगी, भुजा 216 का घनमूल कितना होता है 6, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा अपने पास में हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। मीटर नहीं होगा, 6 मीटर भी है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में था, तो भुजा भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। इजी क्वेश्चन है। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब था, तो घन का आयतन का सूत्र लगा दिया, भुजा क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 216 आ गया, तो घनमूल लेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, घन की भुजा अपने पास में आ जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, 6 सेंटीमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतनों का अनुपात देकर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा सकता है, आयतनों का अनुपात देकर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात कितना दे दिया, 64:27, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, अनुपात। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले वाले के लिए मान लो R1 क्यूब बट्टा दूसरे वाले के लिए 4/3 पाई और R2 का क्या हो जाएगा क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R1 क्यूब बट्टा R2 क्यूब बराबर कितना है 64 बट्टा कितना है 27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से R1 बट्टा R2 मतलब त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, इनका घनमूल लेंगे तो 4 बट्टा कितना आ जाएगा 3। त्रिज्याओं का अनुपात 4/3। अगर आपको यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाता तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाता, 4/3। देखो अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछते तो 4/3, लेकिन क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो 4/3 का क्या कर दो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर कितना 9। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा 16:9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकिरण की लंबाई। घन का जो विकिरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
घन का विकर्ण क्या होता है हमेशा √3a, यानी कि √3 इंटू भुजा, √3a या √3 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 10, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 10√3, विकर्ण कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, घन के विकर्ण की लंबाई अपने पास में हो जाएगी 10√3 सेंटीमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन समान ऊंचाई और त्रिज्या वाली बेलन के आयतन का होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है πr²h और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। अगर इनकी ऊंचाई h और त्रिज्या r क्या है समान है, तो यहाँ पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का होगा। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का क्या होता है 1/3, मतलब 1/3। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3। अगर यहाँ पर उल्टा करके पूछ लिया जाता कि बेलन का आयतन शंकु का आयतन का होगा तो कितने गुना होता, 3 गुना होता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि बेलन का आयतन πr² और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, दोनों की तुलना करें तो यहाँ से πr²h तो सेम है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन का कितना है 1/3, यानी कि 1/3। जबकि अगर बेलन का पूछा जाता तो बेलन का आयतन शंकु का आयतन का क्या हो जाता है यहाँ पर 3 गुना हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा, शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का क्या आयतन जो होता है सेम रहता है, वही रहता है। जब किसी भी ठोस आकृति को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल, जैसे बेलन को पिघलाकर गोला बना दी या गोले को पिघलाकर घना बना दी, तो उस कंडीशन में उनका आयतन सदैव क्या रहता है सेम रहता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बदल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है √r² प्लस क्या होता है h²। L बराबर √r² प्लस h²। L बराबर r का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, h का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा √100। 100 का √100 कितना होता है, 100 का √100 कितना हो जाता है 10। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई में क्या संबंध होगा, तो संबंध होगा L बराबर √r² प्लस h²। यहाँ पर मान रख दिया, r का रख दिया 6, 6 का स्क्वायर 36, h का 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर निकल के आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घन के एक किनारा विकर्ण की लंबाई का अनुपात होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि घन का जो विकर्ण होता है उसकी भुजा का क्या होता है या उसके किनारे का क्या होता है √3 गुना, विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा। तो अगर घन के किनारे का मतलब होता है घन की भुजा और उसके विकर्ण की लंबाई का क्या निकाले अनुपात, तो भुजा 1 होगी तो विकर्ण उसका √3 गुना होगा, मतलब अनुपात कितना आएगा, अनुपात आएगा 1:√3। समझ में आई बात। घन का जो विकर्ण होता है वो उसकी भुजा का क्या होता है √3 गुना होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है √3 इंटू भुजा। तो अगर भुजा 1 है तो विकर्ण उसका √3 गुना मतलब कितना होगा √3, तो अनुपात कितना आएगा 1:√3। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ साथ में मैं यहाँ पर और भी बता देता हूँ, अगर आपको जैसे घन का विकर्ण मैंने बताया, ऐसे अगर आपको घनाभ का विकर्ण पूछे तो घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है √L² प्लस b² प्लस h²। अगर घन का विकर्ण पूछे तो घन का विकर्ण तो होता है √3 इंटू भुजा। घनाभ का विकर्ण पूछे तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस b² प्लस h²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा, व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 3 हो जाएगी। क्या पूछा आपको, गोले का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई, r का मान कितना है 3, इसका क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 3 12, 12 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। गोले का व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी होगी 3। आयतन निकालना है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r, 4/3 पाई, r का मान कितना था 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा गोले का आयतन यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, शंकु का आयतन 308 है, ऊंचाई 6, तो शंकु का आयतन कितना होता है भाई 1/3 पाई r² h बराबर आपको आयतन कितना दे रखा है
308 दे रखा है। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर तो 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर आपको क्या करना है निकालना है और एच आपको कितना दे रखा है एच आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा बराबर हो जाएगा 308 की। अगर इसको सोल्व करें यहाँ से थोड़ा सा तो यहाँ से 3 से ये कितनी बार कटेगा 6 2 बार। ठीक है थोड़ा सा एक बार करें तो 22 × 2 कितना हो जाएगा 22 × 2 हो जाएगा अपने पास में 44 r² बराबर कितना बराबर है 308 है और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 7। ठीक है 44 को और 308 को काट दिया जाए 308 को और 44 को क्या कर दे काट दिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा जैसे यहाँ पर मैं 22 के पहाड़े से काट रहा हूँ तो 2r² बराबर 22 से कम कितना हो जाएगा 22 और 22 चौक कितना हो जाएगा 88 14 × कितना बचेगा 7। ये वापस कितनी बार कट जाएगा r² बराबर कितना बचेगा 2 से 14 7 बार तो 7 × 7 7 × 7 तो r बराबर कितना आ जाएगा r बराबर आ जाएगा 7। थोड़ी सी जगह कम थी लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया है कि त्रिज्या जो होगी r वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। लेकिन यहाँ पर गोले का पूछा था तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बलों के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। अब देखो 7 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार बलों के जो घनाकार बलों के उसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो उस घन की भुजा के बराबर ही हो सकता है। अधिकतम व्यास है वो घन की भुजा के बराबर ही हो सकता है मतलब उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। अब यहाँ पर चाहे अर्धगोला हो चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो किसी भी आकृति का अधिकतम जो व्यास होता है किसी भी आकृति का अधिकतम जो व्यास होता है वो उस आकृति की भुजा के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है उससे ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों की हमने बात कर ली। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन अपने पास में 15-20 क्वेश्चन और रह गए हैं वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए उन क्वेश्चनों के बारे में बात हम लोग हैं वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते रहिए। एक बार वापस सारे क्वेश्चन लगभग 116 क्वेश्चन हो गए। इन 116 क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे रिवीजन कर लेंगे। यही आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 18 प्लस आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं 6 24 नंबर का आपके जो ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पार्ट रहने वाला है ये आप सब लोग एक बार क्लियर कर लेगा। लगभग क्वेश्चन 90% या 95% क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाने क्योंकि इनके अलावा किसी भी चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। तो एक बार सब लोग इनका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी इसको अच्छे से